हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदास की। आज हम भगवद गीता के श्लोक को देखेंगे। दूसरा अध्याय और श्लोक है 30, 31, 32, 33। इसमें देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं और अर्जुन क्या समझने का प्रयास करते हैं। 30 नंबर श्लोक। देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्माद् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। 31 नंबर श्लोक। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि उद्रक्षयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। 32 नंबर श्लोक। यद्रक्षया चोपपन्नं सर्वद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमृदशम्। 33 नंबर श्लोक। अथ चेतत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्ना न करिष्यसि ततः स्वधर्मं प्रीतिय च हित्वा पापमवाप्स्यसि। 30 नंबर श्लोक। इसमें कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाली देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो अर्जुन बार बार शोक का ग्रस्त हो रहे हैं, शोक में डूब रहे हैं कि हमारे परिवार को मैं कैसे मारूं, किस तरह से मारूं, पाप मैं कर दूंगा, मुझसे पाप हो जाएगा, इसका भी मुझे अपराध लगेगा। तो कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुम तो आत्मा को मार ही नहीं सकते, आत्मा को तो मार नहीं सकते, फिर तुम शोक किस बात का कर रहे हो। और कोई भी शरीर हमेशा तो नहीं रहता, आज नहीं तो जब भी इनकी मृत्यु आएगी ये तो मरेंगे नहीं। लेकिन इन्होंने गलत किया है, इसीलिए इन्हें मारने का, इनसे युद्ध करने का तुम्हारा ही कार्य है। तुम अगर क्षत्रिय हो, नहीं मारोगे तो कैसे होगा। हम आगे के श्लोक में देखते हैं। 31 नंबर श्लोक में है, क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 31 नंबर श्लोक में भी कृष्णा यही समझा रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय धर्म है कि तुम्हें अगर गलत हुआ है किसी की रक्षा के लिए, तुम्हारा धर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है। तो तुम इसमें संशय मत करो, क्योंकि अगर क्षत्रिय हो तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना ही है। तो इसमें तुम्हें तुम्हें दुखी होने की या तुम्हारे को इस बात के लिए ये सोचने की कि मैं कैसे मारूं, मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे द्वारा ये मारे जाएंगे, ये सब चीज के चक्कर में आप मत पड़ो। अर्जुन को कृष्णा ये समझाते हैं। और आगे के श्लोक में क्या होता है, 32 नंबर श्लोक में बोलते हैं, हे पार्थ, क्षत्रिय सुखी है उन जिसे जिन्हें ऐसे युद्ध अवसर करने के अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, उनके लिए स्वर्ग लोक में द्वार खुल जाते हैं। अगर आप अपना कर्म अच्छे से न करो तो कैसे काम चलेगा। कहने का पूरे पूरे ये जो हमने 4 श्लोक देखा, इसमें ये कहा जा रहा है, कृष्णा ये बोल रहे हैं कि युद्ध करना तो बिल्कुल है ही। युद्ध के अलावा, क्योंकि शांति दूत के रूप में मैं गया था तो वहां तो अर्जुन ने तो मेरी बात को नकार दिया, उसे युद्ध ही करना है। तो उसको जब युद्ध करना है और तुम्हारा धर्म है, तुम्हें ललकारा जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है कि बिना युद्ध के मैं तुम्हारे संग में मतलब इंसाफ की लड़ाई के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तो तुमको ये क्यों सोचना है, ये क्यों सोचना है कि युद्ध के लिए मैं किससे लड़ रहा हूँ। हमारा सगा संबंधी है, हमारे भीष्म पितामह, हमारे आचार्य द्रोण है, ये सभी ने हमारे लिए बहुत कुछ हमें सिखाया है, अच्छी बात है, वो उनका धर्म था। लेकिन जब उन्होंने द्रौपदी के संग जब अपमान हो रहा था, द्रौपदी के संग में इतना गलत हो रहा था, उस समय वो लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, तो बैठे थे तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो विरोध नहीं किया, अगर विरोध किया होता तो ये बात इतनी आगे न बढ़ी होती। और वो लोग साथ दे रहे हैं कौरवों का, दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। इस कारण से तुम इस भ्रम में मत रहो कि मैं कैसे युद्ध करूं, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही है युद्ध करने का। अगर तुम युद्ध ना करोगे तो करोगे क्या। जब तुम्हारा स्वधर्म है, जिस तरह से एक महिला है, उसका धर्म है कि उसे भोजन पकाना है, अगर वो भोजन न बनाए तो बाकी लोगों का कैसे पोषण होगा, घर में कोई कैसे भोजन करेगा। पति है,
घर के जो मुखिया हैं, अगर वो बाहर से धन लेके ना आवे तो घर परिवार को किस तरह से चलाया जाएगा। तो जिस भी व्यक्ति का जो भी कार्य है, वो कार्य अपना न करे तो करे क्या? करना तो पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, जैसा काम करेगा उसके हिसाब से ही उसे उसका फल मिलता है। अगर पति गया है बाहर कमाने के लिए तो वो पैसा लेके आएगा, पत्नी का तो वो पैसा लाएगा तो घर में पत्नी जो है उससे भोजन बनाएगी। वो पत्नी का काम है भोजन बनाने का, वो सबको अच्छा भोजन बना के पवाएगी, सबको खिलाएगी, तो वो उसका धर्म है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म है, तुम्हें युद्ध करना है तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। ये बात अभी अर्जुन को कृष्णा समझा रहे हैं। हम आगे के श्लोक में देखते हैं कि कृष्णा और क्या समझाते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।